जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में इमाम बाड़ा के बाहर जुटे लोग हाथों में पोस्टर लेकर जताए विरोध। अहमदाबाद में पुलिस की परमिशन न होने के बावजूद सड़क पर उतरे मुसलमान। जुमे की नमाज के बाद हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन। भोपाल में भी वक्फ संशोधन कानून का विरोध। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग। जयपुर में भी मुसलमानों का अल्लाह बोले AIMPLB की अपील पर वक्फ एक्ट के विरोध में सड़क पर उतरी सैकड़ों की भीड़। कानून वापस न लेने पर दिल्ली कूच की चेतावनी। कोलकाता में भी वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। मुंबई के बायखला स्थित चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर की वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। AIMIM नेता वारिस पठान हिरासत में लेकर छोड़े गए। श्रीनगर में वक्फ कानून के खिलाफ PDP नेताओं का प्रोटेस्ट। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा बयान। बोले, वक्फ कानून में संशोधन करके सरकार ने हमारे खून को गर्म किया। वक्फ एक्ट पर राहुल गांधी के विरोध पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पलटवार। बोले, जब बोलने का मौका था तब क्यों नहीं बोले? अगर दिक्कत में थी तो संसद में बोलना चाहिए थी। वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक। सांसद प्रमोद तिवारी बोले, बीजेपी वक्फ की जमीन लेना चाहती है, ये सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। तब्बूर राणा से NIA की पूछताछ हुई शुरू। दिल्ली स्थित NIA के मुख्यालय में कैमरे के सामने राणा से हो रहे सवाल जवाब। NIA के बारे अफसर तब्बूर राणा से कर रहे पूछताछ। गृह मंत्रालय को दी जाएगी हर रोज की जांच रिपोर्ट। 18 दिन की NIA कस्टडी में है तब्बूर। कैलिफोर्निया में हथकड़ी में भारत को सौंपा गया था तब्बूर राणा। US मार्शल और NIA के हैंडओवर की तस्वीरें आई सामने। तब्बूर राणा पर अमेरिकी जस्टिस विभाग का बयान। भारत में 10 मामलों में चलेगा मुकदमा। हमले के बाद राणा ने हेडली से कहा भारतीय इसके हकदार थे। तब्बूर राणा को भारत लाने पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, मोदी सरकार विदेशों से गुनाहगारों को लाई। कांग्रेस राज में हुआ था मुंबई बम धमाका। तब्बूर राणा के प्रत्यर्पण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, PM मोदी आतंकवाद पर नकेल कस रहे, हमारी सरकार कार्रवाई करती रहेगी। तब्बूर राणा के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोले, राणा को भारत लाने का मूल काम UPA सरकार ने किया। उस समय हमने जो किया वही आधार बना और आज वो NIA के कब्जे में है। उद्धव गुट के संजय राउत बोले, तब्बूर राणा के नाम पर चुनावी फायदा लेने की कोशिश में बीजेपी। माहौल बनाने के लिए बिहार चुनाव से पहले फांसी दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले, मेरी बधाई, कम से कम किसी को तो वे वापस ला पाए। काला धन भी वापस ला रहे थे, उसका क्या हुआ? वाराणसी के बाद मध्य प्रदेश के अशोकनगर पहुंचे PM मोदी। आनंदपुर धाम के गुरु श्री महाराज मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी को 3,884 करोड़ और 44 परियोजनाओं की सौगात देते नजर आए। लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी सौंपे। वाराणसी में PM मोदी बोले, काशी मेरी और मैं काशी का हूं, मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूं। 10 साल में बनारस ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी। परिवारवाद के बहाने PM मोदी का सपा और कांग्रेस पर अटैक। बोले, उनके लिए परिवार का साथ परिवार का विकास, मेरे लिए सबका साथ सबका विकास। बनारस में CM योगी बोले, 11 साल में PM मोदी ने काशी की तस्वीर बदली। काशी की पहचान अब शिक्षा और पर्यटन से हो रही। मोदी ने वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस आयुक्त की बात। शहर में कुछ दिन पहले हुई गैंगरेप की वारदात के बारे में जांच के बारे में अपडेट दिया। PM मोदी ने पुलिस अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए भी निर्देश दिया गया। PM मोदी के निर्देश के बाद हरकत में आई वाराणसी पुलिस। अस्पताल जाकर गैंगरेप पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया गया। पटना में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में बवाल। CM आवास का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। CM आवास जाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन की बौछार की। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कन्हैया कुमार, पुलिस ने कई दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को डिटेन किया, बाद में छोड़ा गया। बिहार पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बीजेपी और JDU पर अटैक। कांग्रेस की पदयात्रा में बोले, JDU की बैसाखी पट्टी की है केंद्र की मोदी सरकार। पायलट बोले, मोदी सरकार के समर्थन के बदले अपने राज्य के लिए 10-20 लाख रोजगार मांग सकते थे नीतीश कुमार, लेकिन सत्ता के मोह में खामोश रहे। कांग्रेस के पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा पर बीजेपी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा बोले, ये सबका इनका दिखावा है, चुनाव नजदीक है इसलिए ये सब ढोंग कर रहे। CM फेस को लेकर महागठबंधन में फिर घमासान। बिहार कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने पहुंचे सचिन पायलट बोले, चुनाव में बहुमत के बाद CM फेस पर फैसला लेंगे। सचिन पायलट के बयान पर RJD का जवाब। मृत्युंजय तिवारी बोले, तेजस्वी ही CM फेस हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पटना से सटे दानापुर में RJD के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के ठिकानों पर रेड। कोर्ट के आदेश पर पटना पुलिस और STF की रेड हुई। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का भगवंत मान सरकार पर अटैक। बोले, पंजाब की कानून व्यवस्था इनके हाथ से निकली। दिल्ली के इशारों पर चल रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। जम्मू के छतरू में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। NR नागेंद्रन होंगे तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष। किसी दूसरे ने नहीं भरा अपना नॉमिनेशन। कल दिल्ली मुख्यालय से होगा औपचारिक ऐलान। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। SSC ऑफिस तक निकाला मार्च।
दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में फायरिंग, अज्ञात बदमाशों ने महाराज नाम के लड़के पर की ताबड़तोड़ हुआ फायरिंग, पुलिस ने जांच की शुरू। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में अंधाधुंध फायरिंग, अज्ञात बदमाशों ने कार सवार प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की। यूपी में भी आंधी और तूफान का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत, आंधी तूफान से 5 की गई जान। ट्रंप टैरिफ की राहत से शेयर बाजार में रौनक लौटी, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 1310 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी में 429 अंकों की तेजी।